बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपीआई पे बात हो रही है तो मैं आपको एक और टर्म भी बता दूं, के आर ए होता है की रिजल्ट एरिया या की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, यानी वो एरिया जो जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, जहाँ पे आपको रिजल्ट देने की ज़रूरत है। केपीआई एक हो सकता है जो सीईओ दे और उसके बाद वो आगे चलता जाए, कंपनी के मुख्तलिफ लोग उसको अपने अपने डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट करें आगे। लेकिन के हर बंदे का सेपरेट होता है। जब भी किसी बंदे को अपॉइंट किया जाता है किसी कंपनी में, जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं और जितने डेजिग्नेशन होते हैं, हर बंदे के लिए एक के आर ए पहले से डिफाइन होता है। बेसिकली के आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिसको JD कहा जाता है। तो जब भी कोई बंदा नया हायर किया जाता है तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पहले से डिफ़ाइन कर ली जाती है कि ये बंदा इस डेजिग्नेशन पे ये काम परफॉर्म करेगा और उसको वही कुछ करना पड़ेगा जो कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। अब ये नहीं हो सकता कि असिस्टेंट मैनेजर जो है वो मैनेजर वाले काम कर रहा हो और मैनेजर जो है वो एग्जीक्यूटिव वाले कर रहा हो। मैनेजर की सेपरेट जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, असिस्टेंट मैनेजर की सेपरेट जॉब डिस्क्रिप्शन होगी और जितने भी डेजिग्नेशन होंगे, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, लोग होंगे, सबके लिए एक जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर ली जाएगी। तो ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया या रिजल्ट एरिया, कि आपने इसमें तो हर हाल में कुछ रिजल्ट देना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये केपीआई नहीं है। केपीआई आपको सेपरेटली पॉइंट किए जाते हैं कि भाई ये यहाँ पे आप वीक हैं या यहाँ पे कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा काम चाहिए, तो एक केपीआई डिसाइड कर लेते हैं ताकि ये जो काम है इसको आगे मॉनिटर किया जाए और मेजर किया जाए और चलाया जाए। लेकिन जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ऑलरेडी डिफाइन है, वो पहले से डिफाइन है। अगर आप नहीं थे तो आपसे पहले जो बंदा होगा वो कर रहा होगा। अगर आपकी न्यू जॉब है, मतलब नई जॉब वैकेंसी जनरेट हुई है, पहले थी नहीं, तो फिर भी जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी लिख दी गई है, HR वालों ने लिखी हुई है, आपको वही करना है कि आपने ये काम करने हैं और इस काम में हम आपको वैल्यूएट करेंगे, देखेंगे कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है। तो KRI की रिजल्ट एरिया या की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया होता है, जिसके लिए हर एम्प्लॉई को एक जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है और वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसी में उसने परफॉर्मेंस देनी होती है और उस परफॉर्मेंस को मेजर करते हुए उसकी फिर एनुअल प्रमोशन या इंक्रीमेंट वगैरह जो भी होता है वो चल रहा होता है। और जो KPI है ये टाइम टू टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, आपके बॉस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए कोई KPI डिसाइड कर लें कि यार मैं इस जगह पे वीक हूँ तो मुझे इसको इम्प्रूव करना है। तो मैं अगला 1 माह अपने लिए रखता हूँ कि मैंने इसको, जैसे अगर मैंने जिम जाना है तो मैं कहूँ कि मैंने अगले 1 माह में इतना वेट कम करना है और डेली इतना होगा, तो अब इसको मैं मेजर करना शुरू कर दूँगा। डेली मैं वेट भी करना शुरू कर दूँगा मशीन के ऊपर और जिम भी जाना शुरू कर दूँ। तो ये मैं अपने लिए KPI डिसाइड कर लेता हूँ, या मेरे वालिदैन मेरे लिए KPI डिसाइड कर लेते हैं कि भाई तुम्हारा वेट बहुत बढ़ गया तो जाओ शाबाश जॉगिंग करो, दौड़ो, जिम जाओ, जो करना करो। तो KPI कोई भी डिसाइड कर सकता है, टॉप से लेके CEO से लेके आपका बॉस और इवन आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन जो KR है, जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो कंपनी एक ही दफ़ा डिफाइन कर लेती है कि मैनेजर ये करेगा, डिप्टी मैनेजर ये करेगा, असिस्टेंट मैनेजर ये करेगा और उसके नीचे जितने लोग हैं वो जितने डेजिग्नेशन चल रहे होते हैं, हर डेजिग्नेशन की एक जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन होती है कि आपने ये काम करना है और उसी तरह से वो लोग उसको करते रहते हैं। तो बेसिकली KPI भी परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका है, KR भी परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका है। लेकिन KRA और KPI में जो डिफरेंस है वो ये है कि KRA आपकी परमानेंट जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है, जो आपने हर हाल में रोज़ ही करना है, वो है। और KPI को जो कोई कभी कभार या जब भी ज़रूरत पड़े मैनेजमेंट को या बॉस को, तो वो आपके लिए कुछ KPI डिफाइन कर सकता है कि भाई ये आपका इस मंथ के लिए KPI है या वीक के लिए KPI है। तो KPI कुछ रेयर टाइम पे डिसाइड होते हैं, जब कहीं पे वीकनेस हो, जब कहीं पे एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस की ज़रूरत हो, जब कहीं पे कुछ वेटेज की ज़रूरत हो कि हम जो कर रहे हैं उसको हम किस तरह से प्रेजेंट करें, क्या उसको हम कैसे बताएं कि हमने ये इतना गुड वर्क किया है। तो फिर वहाँ पे मेजरमेंट के लिए कुछ KPI बता दिए जाते हैं कि आप इस तरह से ये काम करें, इसको मेजर करें और इसकी जो
मेजरमेंट होगी, मतलब जो डाटा होगा उसको हम प्रेजेंट करेंगे कि देखें जी ये हमने, जैसे कॉस्ट सेविंग है कि अगर प्रोक्योरमेंट वाले कॉस्ट सेविंग करते हैं तो वो अपनी जो भी क्वार्टरली या एनुअल मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं कि हमने इतनी कॉस्ट सेविंग की है, इस सेक्टर में इतना हुआ है और ये टोटल अमाउंट है। तो ये एक मेजरेबल आपके KPI है कि आपने कॉस्ट सेविंग का एक KPI डिफाइन किया और उसमें एक डाटा प्रेजेंट कर दिया कि हमने इतनी कॉस्ट सेविंग इस टाइम पे इस प्रोडक्ट में और इतनी अमाउंट की है। तो ये KPI है। और जो KRA है ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन यानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसको कंटिन्यू रखेंगे अभी और। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।